नमस्ते दोस्तों, नमो बुद्धाय। गर्मी का मौसम आते ही मन बेचैन हो जाता है ना। बाहर तपती धूप, 45 से 50 डिग्री का तापमान और शरीर ऐसा लगता है जैसे अंदर से जल रहा हो। आप क्या करते हैं ऐसी गर्मी में? कोई सारा दिन एसी में बैठता है, लेकिन उससे तो शरीर अकड़ जाता है। कोई कूलर चलाता है, पर बेचारा कूलर इतनी गर्मी में कहां तक ठंडक दे पाता है। और हां, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या ठंडे शरबत पीते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया, यह सब पीने के बाद गर्मी और भड़क जाती है। मेरी दादी मां कहा करती थी, बेटा, शरीर को ठंडा करने का असली राज बाहर नहीं, प्रकृति के अंदर छुपा है। और दोस्तों, आज हम उसी राज की बात करेंगे, गोंद कतीरा। जी हां, गोंद कतीरा वो प्रकृति का चमत्कार है जो गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडक देता है, मन को सुकून और सेहत को ताकत। लेकिन सच बताइए, कितने लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर लोग इसे घर में तो रखते हैं, पर गलत तरीके से लेने की वजह से इसके फायदे कम और परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गोंद कतीरा आखिर है क्या, इसके फायदे क्या हैं आयुर्वेद और साइंस की नजर से, साथ ही वो गलतियां जो लोग करते हैं और इसे लेने का सही तरीका, और हां, कुछ ऐसी सावधानियां भी जिन्हें नजरअंदाज करने से नुकसान हो सकता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से, जहां गर्मी की तपिश ने सबको परेशान कर रखा था। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह नीम की ठंडी हवा और गंगा की लहरों की आवाज से शुरू होती थी। लेकिन गर्मियों में यह गांव किसी भट्टी से कम न था। गांव में रहता था रामू, एक मेहनती नौजवान जो दिन भर खेतों में काम करता था। इस बार गर्मी इतनी थी कि रामू का हाल बेहाल था। हर दिन धूप में काम करने से उसका शरीर थक जाता, पेट में जलन रहती और रात को नींद नहीं आती थी। उसने कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू की, लेकिन उससे तो गैस और जलन और बढ़ गई। गांव के कूलर से भी कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार रामू परेशान होकर गांव के पास आश्रम में रहने वाले गुरुजी के पास पहुंचा। आश्रम में गुरुजी तुलसी के पौधों के बीच बैठे ध्यान कर रहे थे। रामू ने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, ये गर्मी मुझे मार डालेगी। दिन भर धूप में काम करता हूं, शरीर जलता है, पेट में गैस बनती है और रात को चैन नहीं मिलता। कोल्ड ड्रिंक पीता हूं तो और दिक्कत होती है। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे शरीर को ठंडा रखे और मुझे ताकत दे। गुरुजी ने रामू की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गर्मी बाहर नहीं, तेरे शरीर के अंदर है। जब तू प्रकृति से दूर जाता है तब ये परेशानियां में आती है। बुद्ध ने सिखाया है, शांति और संतुलन ही असली ताकत है। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूं जो गर्मियों में तेरे शरीर को ठंडक देगा, पेट को सुकून और मन को शांति। वो है गोंद कतीरा। रामू ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, गोंद कतीरा? वो तो मेरी मां शरबत में डालती है, लेकिन मुझे तो उससे कोई खास फायदा नहीं दिखता। क्या यह वाकई इतना असरदार है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, पुत्र, गोंद कतीरा प्रकृति का अमृत है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। गलत तरीके से लेने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। मैं तुझे बताता हूं कि गोंद कतीरा है क्या और इसका सही उपयोग कैसे करना है। गोंद कतीरा, प्रकृति का ठंडा खजाना। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से चित्र बनाया, एक पौधा जिसके तने से राल निकल रही थी। उन्होंने कहा, पुत्र, गोंद कतीरा एक खास पौधे से निकलता है जिसे आयुर्वेद में शीतल वीर्य वाला द्रव्य कहते हैं। ये एस्ट्रागलस नाम के पौधे की राल है जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है, लेकिन लोग अक्सर इसे बबूल के गोंद से कंफ्यूज कर लेते हैं। मेरी नानी कहा करती थी, सही चीज सही समय पर ले तो वो दवा बन जाती है। गोंद कतीरा वर्सेस बबूल का गोंद। गोंद कतीरा हल्का पीला या सफेद, बड़े बड़े टुकड़े, पानी में भिगोने पर झिली बनता है। ठंडी तासीर बबूल का गोंद, भूरा या लाल, छोटी गोलियां, पानी में कम फूलता है, गर्म तासीर। गुरुजी की सलाह, दुकान पर हमेशा गोंद कतीरा बोलकर लेना। अगर सिर्फ गोंद बोलेगा तो दुकानदार बबूल का गोंद दे सकता है जो गर्मी में नुकसान करता है। रामू ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन गोंद कतीरा इतना खास क्यों है और इसे गलत कैसे लेते हैं लोग? गोंद कतीरा के फायदे, आयुर्वेद और साइंस।
गुरुजी ने गंगा की ओर इशारा किया और बोले, जैसे गंगा का पानी शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही गोंद कतीरा शरीर की गर्मी को शांत करता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके फायदों को मानते हैं। सुन, मैं तुझे बताता हूं। आयुर्वेदिक फायदे और शरीर को ठंडक। गोंद कतीरा पित्त दोष को शांत करता है, जो गर्मी, जलन और गैस का कारण बनता है। पाचन को सुकून। पानी में भिगोने पर यह जेल बनाता है, जो पेट की लाइनिंग को हाइड्रेशन देता है। मेरे गांव में लोग इसे गैस और कब्जे के लिए लेते थे। त्वचा और जोड़। गर्मी में त्वचा का सूखापन और जोड़ों का दर्द कम करता है। ताकत। दूध के साथ लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। साइंटिफिक फायदे। हीट स्ट्रोक से बचाव। इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो पानी सोखकर शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। पाचन स्वास्थ्य। गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, पेट साफ रखता है। त्वचा। घाव भरने और स्किन हाइड्रेशन में मदद करता है। ब्लड शुगर। शुगर लेवल को हल्का नियंत्रित करता है। इम्यूनिटी। एंटीऑक्सीडेंट से सेल डैमेज कम करता है। रामू ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, यह तो कमाल की चीज है, लेकिन लोग इसे गलत कैसे लेते हैं? आम गलतियां। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, गोंद कतीरा तभी फायदा देता है जब सही तरीके से लिया जाए। लोग ये गलतियां करते हैं। बिना भिगोए खाना। गोंद कतीरा पेट में फूलता है। बिना भिगोए खाने से पेट में रुकावट हो सकती है। ज्यादा मात्रा। 5 से 10 ग्राम से ज्यादा लेने से कफ बढ़ता है, जिससे बलगम या भारीपन हो सकता है। कम पानी पीना। गोंद कतीरा पानी सोखता है। कम पानी पियोगे तो गैस या दर्द हो सकता है। गलत मौसम। सर्दियों में लेने से ठंडक ज्यादा बढ़ती है, जो नुकसान करती है। रामू ने पूछा, तो गुरुदेव, इसे सही तरीके से कैसे लें? सही उपयोग। गुरुजी का नुस्खा। गुरुजी ने एक मिट्टी का गिलास उठाया और बोले, पुत्र, गोंद कतीरा लेने का सही तरीका आसान है। सुन। मात्रा 5 से 10 ग्राम, 1 से 2 चम्मच। भिगोना। रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दो, सुबह यह जेली बन जाएगा। सेवन। नींबू पानी, बेल शरबत या नारियल पानी में मिलाकर पियो। दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ लेने से ताकत मिलती है। मौसम, सिर्फ गर्मियों में लो। नुस्खा। गोंद कतीरा शरबत सामग्री: 1 चम्मच भिगोया गोंद कतीरा, 1 गिलास पानी, आधा नींबू, 1 चम्मच शहद, चुटकी सेंधा नमक। बनाने की विधि: सभी को मिलाकर ठंडा करके पियो। फायदा: गर्मी, जलन और थकान दूर करता है। गुरुजी ने कहा, रामू, यह शरबत मेरे गांव में हर घर में बनता था। इसे पीकर लोग धूप में भी तरोताजा रहते थे। सावधानियां। गुरुजी ने रामू को सावधान किया, पुत्र, कुछ बातों का ध्यान रख। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह से लें। डायबिटीज या दवा लेने वाले 2 घंटे का गैप रखें। अस्थमा, खांसी या कफ प्रकृति वाले कम लें। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से गोंद कतीरा सही तरीके से लूंगा और गांव वालों को भी सिखाऊंगा। गंगा के किनारे आश्रम में तुलसी के पौधों की ठंडी खुशबू रामू के मन को थोड़ा सुकून दे रही थी, लेकिन गर्मी की तपिश और शरीर की जलन ने उसे बेचैन कर रखा था। गुरुजी के सामने बैठा रामू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने गोंद कतीरा का जिक्र किया था और रामू के मन में उत्सुकता थी। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि गोंद कतीरा गर्मी में ठंडक देता है, लेकिन यह सिर्फ पेट की जलन और गैस के लिए है या और भी कुछ कर सकता है? मेरे गांव में कई लोग गर्मी से परेशान हैं। कोई वजन बढ़ने से दुखी है, कोई बालों के झड़ने से, और कुछ तो हर समय चिड़चिड़े रहते हैं। क्या गोंद कतीरा इन सब में मदद कर सकता है? गुरुजी ने गंगा की लहरों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, गोंद कतीरा सिर्फ एक शरबत की चीज नहीं, यह प्रकृति का खजाना है। जैसे गंगा हर दुख को धो देती है, वैसे ही गोंद कतीरा शरीर और मन के कई दुखों को शांत करता है। बुद्ध ने सिखाया है, हर चीज का सही उपयोग करो तो वो अमृत बन जाती है। मैं तुझे गोंद कतीरा के कुछ ऐसे फायदे बताता हूं जो शायद तेरे गांव वालों ने कभी न सुने हो। ध्यान से सुन और अपने गांव में यह ज्ञान बांटना। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से 4 गोले बनाए और बोले, रामू, गोंद कतीरा के फायदे 4 खास दिशाओं में काम करते हैं। शरीर का वजन, बाल और त्वचा, पुरुषों की ताकत और मन की शांति। मैं एक एक करके समझाता हूं। वजन नियंत्रण, भूख का संतुलन। गुरुजी ने पहला गोला दिखाया और बोले, पुत्र,
गर्मियों में लोग ज्यादा तला भुना खाते हैं और वजन बढ़ जाता है। मेरे गांव में एक भाई था जो हर समय खाने की सोचता था। उसे गोंद कतीरा का शरबत पिलाया और उसकी भूख नियंत्रित हो गई। गोंद कतीरा पानी में फूलकर जेल बनाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। कैसे मदद करता है? भूख को कम करता है जिससे कम खाना खाया जाता है। कैलोरी इंटेक घटाता है, वजन नियंत्रण में मदद करता है। पाचन को बेहतर करता है जिससे चर्बी जमा नहीं होती। गुरुजी की सलाह, सुबह 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा नींबू पानी में मिलाकर पी। ये तुझे दिन भर तरोताजा और भूख पर नियंत्रण रखेगा। मेरी नानी कहती थी, पेट हल्का तो मन चंगा। बाल और त्वचा, प्रकृति की चमक। गुरुजी ने दूसरा गोला दिखाया और बोले, गर्मी में बाल झड़ते हैं और त्वचा सूखी हो जाती है। मेरे गांव की एक बहन को गर्मी में डैंड्रफ और त्वचा की रूखीपन की शिकायत थी। उसने गोंद कतीरा का मास्क लगाना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उसके बाल चमकने लगे। कैसे मदद करता है? स्कैल्प की सूखापन और डैंड्रफ कम करता है, त्वचा को हाइड्रेशन देता है, घाव जल्दी भरता है। आयुर्वेद में इसे त्वचा की शीतलता के लिए जाना जाता है। गुरुजी की सलाह, 10 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा पीसकर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल में मिलाकर हेयर मास्क बनाओ। हफ्ते में 2 बार लगाओ। त्वचा के लिए इसे दही में मिलाकर फेस मास्क बनाओ। पुरुषों की ताकत, शक्ति का स्रोत। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, गर्मी में पुरुषों को थकान और कमजोरी महसूस होती है। आयुर्वेद में गोंद कतीरा को वीर्यवर्धक माना जाता है। मेरे गांव में एक युवक था जो हर समय थका थका रहता था। उसे दूध में गोंद कतीरा लेने को कहा और उसकी ऊर्जा लौट आई। कैसे मदद करता है? थकान और कमजोरी दूर करता है, पुरुषों की शारीरिक शक्ति और स्टैमिना बढ़ाता है, तनाव कम करके ऊर्जा देता है। गुरुजी की सलाह, 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा 1 गिलास गर्म दूध में बादाम और केसर के साथ मिलाकर रात को पी। ये तुझे ताकत और सुकून देगा। मन की शांति, मूड का संतुलन। गुरुजी ने आखिरी गोला दिखाया और बोले, पुत्र, गर्मी में मन चिड़चिड़ा हो जाता है, लोग गुस्सा करते हैं, बेचैन रहते हैं। गोंद कतीरा पित्त दोष को शांत करता है जो मन की अशांति का कारण है। मेरे गांव में लोग गर्मी की दोपहर में गोंद कतीरा शरबत पीते थे और उनका मन हल्का हो जाता था। कैसे मदद करता है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव कम करता है, मूड को बैलेंस करता है, दिमाग को सुकून देता है, नींद बेहतर करता है। गुरुजी की सलाह, जब मन बेचैन हो तो 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा बेल के शरबत में मिलाकर पी। और हां, 5 मिनट गहरी सांस लो जैसा बुद्ध ने सिखाया। रामू ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी। उसका मन हल्का हो गया और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पूछा, गुरुदेव, ये फायदे तो कमाल के हैं, लेकिन मेरे गांव वाले इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं? और क्या कोई और सावधानी बरतनी चाहिए? गुरुजी ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, गोंद कतीरा सही तरीके से लेना जरूरी है। इसे रात भर भिगोना, 5 से 10 ग्राम लेना और गर्मी के मौसम में ही इस्तेमाल करना। सावधानी ये रख, गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछें और जिन्हें खांसी या कफ की शिकायत हो वो कम लें। अपने गांव वालों को सिखा कि गोंद कतीरा शरबत बनाएं और हर घर में तुलसी के साथ इसे रखें। रामू ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं आज से गोंद कतीरा शरबत शुरू करूंगा। अपने गांव में हर घर को इसका फायदा बताऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक तुलसी का पौधा रामू को दिया और बोले, इसे अपने घर ले जा। जैसे तुलसी ठंडक देती है, वैसे ही गोंद कतीरा तेरा शरीर ठंडा रखेगा। बुद्ध ने कहा है, सही कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। जा पुत्र, और अपने गांव को स्वस्थ बनाओ। आश्रम में गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज कर रही थी और तुलसी के पौधों की खुशबू हवा में घुली थी। रामू गुरुजी के सामने बैठा उनके शब्दों को अपने मन में उतार रहा था। गोंद कतीरा के फायदों, वजन नियंत्रण, बालों की चमक, पुरुषों की ताकत और मन की शांति को सुनकर उसका मन हल्का हो गया था। लेकिन अब वो और गहराई से जानना चाहता था। उसने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, आपने गोंद कतीरा के कमाल के फायदे बताए, लेकिन मेरे गांव में लोग इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं? और क्या इसे लेने का कोई खास तरीका है? कोई ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए? और हां गुरुदेव, क्या कोई सावधानी भी बरतनी होगी ताकि नुकसान ना हो? गुरुजी ने गंगा की ओर देखा।
जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, गोंद कतीरा प्रकृति का वरदान है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलता है जब इसे समझ और संतुलन के साथ लिया जाए। बुद्ध ने सिखाया है, सही मार्ग पर चलो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं तुझे गोंद कतीरा के सभी फायदे, सही उपयोग, गलतियां और सावधानियां विस्तार से बताता हूं। यह ज्ञान तेरा गांव स्वस्थ बनाएगा। ध्यान से सुन। गोंद कतीरा के विस्तृत फायदे। आयुर्वेद और साइंस। गुरुजी ने जमीन पर एक नीम की टहनी से एक वृत्त बनाया और बोले, रामू, गोंद कतीरा शरीर के हर हिस्से को ठंडक और ताकत देता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके गुणों को मानते हैं। मेरी दादी मां कहती थी, गोंद कतीरा गर्मी का दुश्मन और सेहत का दोस्त है। मैं तुझे इसके फायदे 4 हिस्सों में समझाता हूं। पाचन और हाइड्रेशन। पेट का सुकून। गर्मी में पेट में जलन, गैस और कब्ज की शिकायत आम है। मेरे गांव में लोग गर्मी की दोपहर में गोंद कतीरा शरबत पीते थे और उनका पेट शांत रहता था। गोंद कतीरा पानी में भिगोने पर जेल बनाता है, जो पेट और आंतों को हाइड्रेशन देता है। आयुर्वेद। पित्त दोष को शांत करता है, जो गैस और जलन का कारण है। कब्ज में राहत देता है। साइंस। पॉलीसैकेराइड्स पानी सोखकर आंतों को साफ करते हैं। गट बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। फायदे, गैस, कब्ज और पेट की जलन कम करता है। डिहाइड्रेशन से बचाता है। पाचन को मजबूत करता है। गुरुजी की सलाह, 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा बेल के शरबत में मिलाकर दोपहर में पिए। यह पेट को ठंडक और सुकून देगा। त्वचा और बाल। चमक का राज। गर्मी में त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है, बाल झड़ते हैं और डैंड्रफ बढ़ता है। मेरे गांव की एक बहन ने गोंद कतीरा का मास्क लगाना शुरू किया और उसकी त्वचा दमकने लगी। आयुर्वेद और शीतल तासीर त्वचा को हाइड्रेशन और ठंडक देती है। साइंस। घाव भरने और स्किन हाइड्रेशन में मदद करता है। स्कैल्प की ड्राइनेस कम करता है। फायदे, त्वचा का सूखापन और रैशेज कम करता है। डैंड्रफ और बालों का झड़ना रोकता है। चेहरे की चमक बढ़ाता है। गुरुजी की सलाह, 10 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा पीसकर दही और शहद में मिलाकर फेस मास्क बनाओ। हफ्ते में 2 बार लगाओ। बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल के साथ मास्क बनाओ। इम्यूनिटी और ब्लड शुगर। शरीर की ताकत। गर्मी में शरीर कमजोर पड़ता है और बीमारियां जल्दी घेरती है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। मेरे गांव में एक बुजुर्ग हर दिन गोंद कतीरा शरबत पीते थे और वो कभी बीमार नहीं पड़े। आयुर्वेद। वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। शरीर को ताकत देता है। साइंस। एंटीऑक्सीडेंट्स सेल डैमेज कम करते हैं। ब्लड शुगर को हल्का नियंत्रित करता है। फायदे, इम्यूनिटी बढ़ाता है। गर्मी में इंफेक्शन से बचाता है। डायबिटीज मरीजों के लिए सुरक्षित, सीमित मात्रा में। थकान और कमजोरी दूर करता है। गुरुजी की सलाह, 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा नींबू पानी और चुटकी सेंधा नमक के साथ सुबह पी। यह शरीर को ताकत और ताजगी देगा। मन और मूड। शांति का स्रोत। गर्मी में मन चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाता है। मेरे गांव में लोग गोंद कतीरा शरबत पीकर दोपहर में सुस्ताते थे और उनका मन शांत रहता था। गोंद कतीरा पित्त को शांत करता है, जो गुस्से और तनाव का कारण है। आयुर्वेद पित्त दोष को कम करके मन को सुकून देता है। साइंस। हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स मूड को बैलेंस करते हैं। फायदे, पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी कम करता है। नींद बेहतर करता है। मानसिक शांति देता है। गुरुजी की सलाह, जब मन उदास हो 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा आम पन्ना में मिलाकर पी। 5 मिनट गहरी सांस लो, जैसा बुद्ध ने सिखाया। गोंद कतीरा के नुस्खे। प्रकृति का अमृत। गुरुजी ने आश्रम के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, रामू, गोंद कतीरा के फायदे तभी पूरे मिलते हैं जब इसे सही तरीके से लिया जाए। मैं तुझे कुछ आसान और ताकतवर नुस्खे बताता हूं जो हर घर में बन सकते हैं। मेरे गांव में ये नुस्खे हर गर्मी में काम आते थे। गोंद कतीरा शरबत। गर्मी का दुश्मन सामग्री, 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा, 1 गिलास पानी, आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद। डायबिटीज मरीज छोड़ दे। चुटकी सेंधा नमक बनाने की विधि। भिगोया गोंद कतीरा पानी में मिलाए, नींबू, शहद और नमक डालकर अच्छे से हिलाए, ठंडा करके पिए। सेवन, सुबह या दोपहर में। फायदे, गर्मी, जलन और थकान दूर करता है। पेट को ठंडक देता है। गुरुजी की कहानी। मेरे गांव में बच्चे खेतों से लौटकर यह शरबत पीते थे।
उनकी थकान पल में गायब हो जाती थी। गोंद कतीरा हेयर मास्क। बालों की चमक सामग्री 10 ग्राम भिगोया, गोंद कतीरा 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच गुलाब जल बनाने की विधि। गोंद कतीरा पीसकर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल में मिलाएं। पेस्ट बनाकर स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। सेवन हफ्ते में 2 बार। फायदे: डैंड्रफ और बालों का झड़ना कम करता है, स्कैल्प को हाइड्रेशन देता है। गुरुजी की सलाह: मेरी मां ये मास्क लगाती थी, उनके बाल 60 की उम्र में भी काले और चमकदार थे। गोंद कतीरा दूध, ताकत का टॉनिक सामग्री। 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा, 1 गिलास गर्म दूध, 2 बादाम कटे हुए। चुटकी केसर बनाने की विधि: गोंद कतीरा दूध में मिलाएं, बादाम और केसर डालकर अच्छे से हिलाएं। रात को सोने से पहले पिए। रात में फायदे: थकान, कमजोरी और पुरुषों की शक्ति बढ़ाता है। गुरुजी की कहानी: मेरे गांव में नौजवान ये दूध पीकर दिन भर खेतों में काम करते थे। गोंद कतीरा फेस मास्क, त्वचा की ठंडक सामग्री। 5 ग्राम भिगोया गोंद कतीरा, 1 चम्मच दही, आधा चम्मच शहद बनाने की विधि। गोंद कतीरा पीसकर दही और शहद में मिलाएं। चेहरे पर 20 मिनट लगाकर धो लें। सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार। फायदे: त्वचा को हाइड्रेशन और चमक देता है, रैशेज और सूखापन कम करता है। गुरुजी की सलाह: मेरी नानी ये मास्क लगाकर गर्मी में भी दमकती थी। सही उपयोग: गुरुजी का मंत्र: गुरुजी ने रामू को एक मिट्टी का गिलास दिया और बोले, पुत्र, गोंद कतीरा लेने का सही तरीका याद रख। मेरे गांव में हर घर में ये नियम फॉलो करते थे। मात्रा: 5 से 10 ग्राम, 1 से 2 चम्मच रोज भिगोना। रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दो, सुबह जेली बन जाएगी। सेवन: नींबू पानी, बेल शरबत, आम पन्ना या नारियल पानी में मिलाकर दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ रात में। मौसम: सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में ठंडक बढ़ा सकता है। पानी: दिन भर खूब पानी पियो, वरना गैस या भारीपन हो सकता है। आम गलतियां बचने का रास्ता: गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, लोग गोंद कतीरा के साथ ये गलतियां करते हैं जो नुकसान पहुंचाती है। इन्हें अपने गांव वालों को जरूर बता। बिना भिगोए खाना पेट में फूलकर रुकावट पैदा कर सकता है। ज्यादा मात्रा: 10 ग्राम से ज्यादा लेने से कफ बढ़ता है, बलगम या सूजन हो सकती है। कम पानी पीना: गोंद कतीरा पानी सोखता है, कम पानी से गैस या दर्द होता है। गलत मौसम: सर्दियों में लेने से सर्दी खांसी बढ़ सकती है। सावधानियां: सुरक्षित उपयोग: गुरुजी ने रामू को सावधान किया, पुत्र, गोंद कतीरा सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां बरत। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैद्य या डॉक्टर से पूछें। डायबिटीज दवा लेने वाले दवाइयों और गोंद कतीरा के बीच 2 घंटे का गैप रखें। अस्थमा कफ प्रकृति वाले कम मात्रा ले या वैद्य से सलाह ले। खांसी साइंस: इससे बचे क्योंकि ठंडी तासीर नुकसान कर सकती है। रामू का संकल्प: रामू ने गुरुजी की बातें मन में बिठा ली। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने गांव में गोंद कतीरा का ये ज्ञान कैसे फैलाऊं, और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अपने गांव में हर घर में गोंद कतीरा शरबत बनवाओ, तुलसी के पौधे बांटो और लोगों को सिखाओ कि प्रकृति के साथ जिए। अगर कोई गलती हो, जैसे ज्यादा गोंद खा लिया, तो खूब पानी पियो और 1 दिन के लिए गोंद कतीरा बंद कर दो। बुद्ध ने कहा है, सचेत रहो और हर कदम सोचकर उठाओ तो अपने गांव को गर्मी से बचाने का दिया बन। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से गोंद कतीरा शरबत शुरू करूंगा। अपने गांव में हर घर को इसका फायदा पहुंचाऊंगा। गुरुजी ने तुलसी का एक पौधा रामू को दिया और बोले, इसे अपने घर ले जा। जैसे तुलसी शांति देती है, वैसे ही गोंद कतीरा तेरा गांव ठंडा रखेगा। जा पुत्र, और प्रकृति का संदेश फैला। गंगा के किनारे आश्रम में सूरज डूब रहा था और तुलसी की खुशबू हवा में तैर रही थी। रामू गुरुजी के सामने बैठा, मन में ठंडक और उम्मीद ली। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पुत्र, तूने गोंद कतीरा का राज जाना। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव में फैलाए। बुद्ध ने कहा है, एक दिया जलाओ, अंधेरा खुद भागेगा, तू वो दिया बन। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने गोंद कतीरा शरबत शुरू किया। गर्मी की जलन गायब हो गई और मैं तरोताजा महसूस करता हूं। मैंने गांव में शरबत और हेयर मास्क बनाना सिखाया। लोग अब खुश हैं। लेकिन गुरुदेव, मैं और कैसे मदद करूं?
गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, गर्मी से डरने की नहीं, प्रकृति के साथ जीने की जरूरत है। हर घर में गोंद कतीरा और तुलसी रखो। रोज 5 मिनट गहरी सांस लो और शरीर को सुनो। गोंद कतीरा सही तरीके से लो। रात भर भिगोकर 5 से 10 ग्राम और खूब पानी के साथ। सावधानी रख, गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछे और कफ वालों को कम ले। रामू ने संकल्प लिया। उसने गांव में गोंद कतीरा शरबत और तुलसी के पौधे बांटे। आज उसका गांव गर्मी में भी ठंडा और स्वस्थ है। दोस्तों, आप भी रामू बने, गोंद कतीरा अपनाएं, प्रकृति से जुड़ें और अपने परिवार को ठंडक दें। नमो बुद्धाय।